Hello students, today we study English grammar. So open page number 15, chapter 4, letter, word and spellings. Look at the first letter of these words. Here some words: apple, book, cat, doll. Look at the first letter: A, B, C, D. An egg, fish, grapes, hot ice cream. E, F, G, H, I. दे आर इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ना यहाँ पे जैसे जो आपकी होती है लेटर्स अल्फ़ाबेट ABCD EFGHI. सो इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर बोलते हैं. व्हेन वी राइट लेटर्स इन प्रॉपर ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट दे आर सेड टू बी इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. जब इनको एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं जो सही प्रॉपर इनका होता है ऑर्डर, तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल FAEDCB आर नॉट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. जो ये है FAEDCB ये एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है बिकॉज ये प्रॉपर ऑर्डर नहीं है. और जो ये ऑर्डर है ABCDEF आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो ये प्रॉपर ऑर्डर में ना, तो इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं. वर्ड्स इन अ डिक्शनरी आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. जो डिक्शनरी होती है उसमें वर्ड्स दिए हुए होते हैं वो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. नाउ पेज नंबर 51. देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं मीन्स ABCD होती है, वो टोटल कितनी होती है, उनमें कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं. लेटर आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज. जब कोई भी आप लैंग्वेज लर्न करोगे तो जो लेटर्स होते हैं वो सबसे उसकी स्मॉल यूनिट होती है, स्मॉल चैप्टर होता है. सबसे पहले आपको लेटर्स ही रीड करने पड़ेंगे. जब आप नर्सरी इन सब में जाते हो तो आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट ही सिखाते हैं, डायरेक्ट वर्ड्स या स्पेलिंग थोड़ी सिखाते हैं. सबसे पहले आपको वही टीच करते हैं ABCD, उसके बाद वर्ड्स. तो ये सबसे छोटा वाला जो होता है. द अल्फ़ाबेट ऑर्डर इन 2 फॉर्म्स. जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर होता है वो 2 फॉर्म में होता है. एक होता है कैपिटल लेटर्स, एक होता है स्मॉल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स में ये बिग राइट होता है ABCDEF और ऐसे आपको पूरी आती है. और फिर स्मॉल लेटर्स में ये जो A है वो ऐसे राइट होता है, B ऐसे, C स्मॉल. तो ये स्मॉल फॉर्म होती है और वो बिग है. तो ये 2 टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है. देन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट. वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट क्या होता है? द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक तो होता है वॉवल्स, सेकंड होता है कॉन्सोनेंट. वॉवल्स 5 होते हैं, AEIOU. और जितने भी बच्चे हैं BCD, मतलब खाली AEIO, इन 5 लेटर्स को छोड़ के जितने भी 21 लेटर्स लेफ्ट रहेंगे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होंगे. लीविंग असाइड द वॉवल्स ऑल द अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट. वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स सम मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड. जो लेटर्स का ग्रुप होता है और उसका कुछ मीन भी निकल रहा है तो उसको वर्ड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल B + A + T. दिस इज 3 लेटर. B is also letter, A and T is also letter. So we add and get bat. So this word is meaning because bat means a thing to play. bat का मीनिंग यही तो होता है ना, मतलब कुछ खेलने की कोई चीज़ होती है तो इसका मीनिंग होता है. तो ये करेक्ट वर्ड है. देन सेकेंड है DOG. यहाँ पे भी 3 लेटर्स अपने लिए हैं और ये हो गया डॉग. तो डॉग का भी मीनिंग निकलता है दिस इज़ ए एनिमल. NCAR. यहाँ पे भी 3 लेटर्स लिए हैं और उनका भी मीनिंग निकल रहा है. तो ये एक वर्ड होता है कार भी होता है. एंड काइट, दिस इज़ ऑल्सो अ वर्ड. इफ़ द वर्ड्स हैव नो मीनिंग दे आर नो वर्ड्स, नॉट वर्ड्स. अगर उन वर्ड्स का कुछ मीनिंग ही नहीं होगा, जैसे अपन ने बैट की स्पेलिंग को उल्टा राइट कर दिया TAB या फिर ABT, तो इनका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा, तो ये मीनिंगलेस वर्ड हो जाएंगे. एग्जाम्पल के लिए ATB, कार का ले लिया ACR, यहाँ पे डॉग का लिया OGD, काइट का लिए EITK. तो इनका कुछ मीनिंग थोड़ी निकल रहा है, तो ये वर्ड्स नहीं होंगे. वर्ड्स होंगे जो करेक्ट ऑर्डर होगा उनमें. फिर स्पेलिंग्स. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन अ वर्ड इज कॉल्ड स्पेलिंग. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स ऑफ द लेटर्स इन वर्ड इज कॉल्ड स्पेलिंग. जो वर्ड्स के अंदर करेक्ट ऑर्डर होता है ना वो स्पेलिंग कहा जाता है. जो जैसे डॉग का ये करेक्ट है तो ये वर्ड, लेकिन इसका ऑर्डर जो है ना, पहले D राइट किया, फिर O राइट किया, फिर G राइट किया, तो वो ऑर्डर को स्पेलिंग कहते हैं. इफ़ लेटर आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, अगर वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं होता है,
द वर्ड में नॉट हैव ए मीनिंग एज इट क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल। अबव एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है कि अगर ये कि करेक्ट ऑर्डर में अगर कोई वर्ड नहीं है तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। फिर अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन एन ऑर्डर नॉट इंटेंट मे हैव नो मीनिंग और मे हैव ए मीनिंग अदर देन इंटेंट। We can change D, G, O. There is 3 letters D, G, O. इसके ऑर्डर को अपन चेंज करते हैं। जो डॉग में स्पेलिंग लेटर से D, O, G, उस लेटर्स को अपन चेंज करके देखते हैं मीनिंग निकलता है या नहीं निकलता है। सो फर्स्ट ले लिया D, O, G डॉग, फिर सेकंड ले लिया G, D, O, G, D, O मीनिंगलेस। थर्ड है Z, O, D गॉड, गॉड इज मीनिंग, गॉड हैव मीनिंग। नाउ फोर्थ D, Z, O, दिस इज ऑल्सो मीनिंगलेस। Now OZD and ODZ, they have no sense. Now see the words formed at number 1 and 3. जो नंबर 1 पे है यानी dog and नंबर 3 पे है God, have meaning and other have no meaning. तो वो तो मीनिंग हो रहा है उसका तो डॉग का और गॉड का, तो वो वर्ड्स हो सकता है स्पेलिंग है, और जो बाकी की जो स्पेलिंग्स हैं वो मीनिंगलेस है तो उनको स्पेलिंग नहीं कर सकते अपन।